सो हे गाइस, दिस इज़ तुषार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरा बल का 27 डे और आज मैं कर रहा हूँ बैक और ट्राइसेप्स। सो कल न्यू ईयर था और न्यू ईयर का कोई प्लान कुछ था नहीं और आज 2 तारीख है, 2 जनवरी है और न्यू ईयर भी मेरा ऐसे निकला घर में सोते सोते, बिकॉज इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं। मतलब पहले एक इंटरेस्ट होता था, न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर आ गया, अब कुछ इंटरेस्ट नहीं है और बर्थडे को लेके भी मेरे कोई व्यूज़ नहीं है। लग रहा है बर्थडे पे भी मैं ऐसे ही सोता रह जाऊँगा और अपना मतलब इस काम के पीछे लगा रहूँगा। सो अब मैं कर रहा हूँ चिनअप्स। और सबसे पहले चिनअप्स मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज चिनअप्स से ना आपका जो पंप है और ब्लड फ्लो है बॉडी का वो इंक्रीज़ हो जाता है। और चिनअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपकी पूरी अपर बॉडी पे काम करती है। ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट ये बात सच है। चाहे वो आपके फोरआर्म्स हो, चाहे आपके बाइसेप्स हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, ठीक है, आपकी पूरी अपर बॉडी पे काम करता है चिनअप्स। ठीक है, और मतलब जिनका वेट ज़्यादा होता है तो वो चिनअप्स लगा नहीं पाते, तो वो किसी की हेल्प ले सकते हैं चिनअप्स लगाते वक्त अगर उनसे चिनअप्स नहीं लगते तो। बट चिनअप्स आपको लगाने चाहिए, चाहे आप 4 चिनअप्स लगाओ। ठीक है, धीरे धीरे करके आप बढ़ाओ एक एक करके, बट आपको चिनअप्स ज़रूर लगाने चाहिए बिकॉज चिनअप्स ही एक ऐसी चाबी है जो आपकी वी शेप बैक बना सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं लैट पुल डाउन और इसके साथ मैं करने वाला हूँ सुपर सेट। ठीक है, तो इसके मैं करने वाला हूँ 3 सेट और इसके मैं करने वाला हूँ रैप 20, 20, 15, 12 ऐसे करके रैप करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी स्ट्रेंथ और मतलब मास की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेट को यहाँ पे लिया है मीडियम, ज़्यादा हैवी भी नहीं, मीडियम लिया है वेट को। और अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको रोड को ना जहाँ से बेंड होती है थोड़ा सा हल्का सा अंदर से पकड़ना है। ठीक है, और अगर आप एक इंटरमीडिएट या एडवांस हो तो आपको वाइड पकड़ना है। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप बार को पकड़ो ना तो अपनी लैट्स की, अपने शोल्डर की वृत्त के हिसाब से पकड़ो। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड पकड़ते हैं और उसके बाद होता क्या है कि उनका जो शोल्डर होता है ना इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, जितनी बड़ी आपकी बैक है, जितने बड़े आपके शोल्डर से उसी हिसाब से वृत्त को पकड़े। किसी की बहकाव में ना आए कि वाइड पकड़, ज़्यादा क्लोज पकड़, नॉर्मल ग्रिप रखें और ऐसा वर्कआउट करें जो कि आपकी बॉडी के ऊपर सूट करे। सूट करने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा वर्कआउट करे जो आपके बस की है। ठीक है, अगर आप ओवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ना, हो सकता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बट किसी किसी में उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब आप थक जाओ, फिर आपकी हिम्मत ना उठने की, हो सकता है आपको इंजरी हो जाए। ठीक है, हो सकता है आप ज़्यादा वेट लगा के कुछ ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो जिस वजह से मतलब काफ़ी इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रोप पुश फॉर लैट्स और आप देख सकते हो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लैट्स के लिए। और पहले मुझे एक्सरसाइज ना समझ नहीं आती थी कि मैं सोचता था यार कैसे होगी ये, मतलब कभी शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, कभी कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहे हैं, कभी हाथ नीचे जा रहे हैं, कभी ट्राइसेप्स पे आ रहे हैं आपके। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि, अरे सॉरी यार बार बार खांसी आ रही है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लैट्स मसल है ना उससे थोड़ा सा मतलब अपने हाथों को दबाना है। दबाने का मतलब कि आपकी जो एल्बो है ना वो आपके कान के पास थोड़ी सी टच होनी चाहिए और धीरे करके आपको ऊपर लेना है और गर्दन को थोड़ा नीचे रखना है। ठीक है, अब इतना प्रॉपरली मैं समझा नहीं सकता बिकॉज जब आप वो करोगे ना तो जब भी आप समझोगे। ठीक है, तो ये मेरे सुपर सेट में है, दोनों सेट अटैच है। ठीक है, तो एक सेट पहले लेट पुल डाउन, फिर एक बार रो पुश डाउन। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। तो ये है मेरा सेकंड सेट और यहाँ पर मैं वेट को कर रहा हूँ इंक्रीज़। ठीक, तो यहाँ पे वेट इंक्रीज़ करने का मेरा मतलब क्या है, तो मतलब कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम वेट को सेम रख कर रेपिटेशन ज़्यादा निकाले तो क्या बात रहेगी। तो ये भी एक सही पैटर्न है, आप सब जानते हो, बट एक हैवी वेट से ना आपकी मसल के ऊपर जो लोड पड़ेगा उससे आपका मसल जल्दी ग्रो होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वेट को सेम रखते हैं और रेपिटेशंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर फैट लॉस टाइप की चीज़ों में आ जाता है। और इस बात का ध्यान आपको रखना है, अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको वेट को हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत पोजीशन आपकी हिल सकती है। मैं मानता हूँ कि आपका वेट ज़्यादा हैवी है तो आपकी पोजीशन ऊपर नीचे जा सकती है, बट इतना चीट तो सबके साथ चलता है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ दोबारा से रोप पुश पे। और इस एक्सरसाइज में अगर आप कंफ्यूज हो ना तो इसकी जगह आप इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। अल्टरनेटिव मतलब बोले तो इसका कुछ दूसरा एक्सरसाइज ढूंढ सकते हो जो कि इसी जो कि आपके लैट्स को हिट करे डिफरेंटली। ठीक है,
तो इसकी जगह आप सिटेड रो पुश डाउन ले सकते हो, या फिर आप ये भी ले सकते हो। तो ज़्यादा मतलब मैंने आपको बताया था, जितनी आप फ्री मूवमेंट पे ध्यान दोगे ना, उतनी आपकी मसल्स जल्दी और अच्छी ग्रो करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस रोप को पकड़ा है नीचे से, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको ऊपर से पकड़ते हैं, जो कि नीचे से पकड़ते हैं। तो दोनों चीज़ ठीक है, बट आपको अपने हिसाब से देखना होगा। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे देखो मेरी पोजीशन देख सकते हो। मेरी जो कमर है ना वो सीधी है, और मेरे हिप पीछे हैं, और जो मेरे हाथ है ना, जो मेरे शोल्डर से मेरे कान तक आ रहे हैं। और देखो मैं थोड़ी सी बाद में ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो मेरे लैट्स में ब्लड फ्लो जा रहा है ना वो प्रॉपर जाए। देखो ये लास्ट का मेरा सेट था जिसमें मैं थक गया था बिल्कुल। तो यहाँ भी आपको अपने आप को ओवर पुश करना है, ताकि आपकी बॉडी ना उसी तरीके से रिस्पॉन्स करे। जहाँ पे आप थक जाओ तो एटलीस्ट वहाँ पे 4 या 5 फालतू रैप निकालने की कोशिश करो, चाहे किसी की हेल्प लो। इससे आपकी बॉडी को बहुत हेल्प मिलेगी, आपके मसल्स को बहुत हेल्प मिलेगी ओवर हीट होने में, ओवर मतलब प्रेशर लेने में। तो ये है मेरा लास्ट सेट, और यहाँ पर मैं वेट को बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई ड्रॉप सेट नहीं लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये वाले वेट से कितने रैप निकलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 12 से 13 के बीच में रैप निकालूँ, कभी कभार 14 भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी वेट कैटेगरी में आप थोड़ा लिफ्ट करने की कोशिश करो, और इसी रैप रेंज में आप थोड़ा सा मतलब लिफ्ट करने की कोशिश करो। जब भी आपको हो सकता है कि मतलब धीरे धीरे बिल्कुल मसल आपका गेन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो 12 से 8 की रैप रेंज में हैवी वेट से वर्कआउट करते हैं उससे हमारा मसल्स ग्रो होता है। तो भाई यहाँ पर मैं अब करने वाला हूँ सिंगल आर्म सिटेड रो, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने मुझे कभी करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज मैं काफ़ी रेयर करता हूँ। और मतलब ये करने का रीज़न ये है क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज मैंने काफ़ी कम ट्राई किया है, ठीक है। तो अब से मैं इसको अपनी चार्ट में ऐड कर रहा हूँ। और ये सिंगल हैंड मैंने क्यों लिया, मैं यहाँ पे चाहे तो सिटेड रो ले सकता था वी रोड से। ये मैंने सिंगल हैंड इसलिए लिया है ताकि जो मेरे मसल्स के ऊपर मेरा ध्यान है ना, जो भी मतलब पूरा मेरा फोकस है वो एक जगह के लैट्स पे जाए। एक जगह के लैट्स पे बोले तो जो मेरी लैट से लेके लोअर लैट्स है ना, वहाँ तक मेरा जो हिट है वो बजना चाहिए, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का लेने का मतलब यही है। और अब आप मैं देख सकते हो मैं अब दूसरे हाथ से यहाँ पे ले रहा हूँ। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप इसमें इंजर्ड खुद को मत कर लेना, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में आपके शोल्डर के ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खींच दो पीछे, हो सकता है आप थोड़ी आगे खींचते हो थोड़ी दिक्कत कर दो। तो अगर आपको ये वाला वर्कआउट समझ ना आए तो आप सिंगल हैंड डंबल भी ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपने मेरे काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट्स में देखा होगा। बट अगर आप इंटरमीडिएटेड हो या फिर एक एडवांस प्लेयर हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी दोनों साइड की बैक को एकदम बैलेंस करेगा, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा पंप और ऐसा एक मतलब एक्सपीरियंस देगा ना, जो कि आपने कभी बैक वर्कआउट में फील नहीं किया होगा। अब सोचो आप जहाँ पे दोनों तरफ की बैक को हिट कर रहे हो, वहाँ पे आप एक तरफ पे पूरा ध्यान लगा रहे हो, तो कितना अच्छा पंप आएगा। तो ठीक है, वो थी मेरी लैट्स की वर्कआउट। और अब यहाँ पे हम आते हैं अपनी मिडल बैक की वर्कआउट पे, ठीक है। तो मिडल बैक के वर्कआउट पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और जो मेरे ट्रैप्स का एरिया है वो मैं शोल्डर वाले दिन उसको ट्रेन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मिडल बैक को ट्रेन करने के लिए रोड ली है वी वाली। आप देख सकते हो ये वाली रोड इसका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बेंच लिया है छोटा वाला, ठीक है। तो आपको इसमें फोकस क्या करना है, आपको इसमें फोकस करना है कि आप जितने नीचे रोड लाओगे ना उतना अच्छा आपको आपके मिडल बैक में फील होगा, ठीक है, आपके लैट्स में भी, बट आपकी मिडल बैक में ना कुछ अलग सा ही प्रेशर सा पड़ने वाला है, ठीक है। तो बहुत लोगों की मिडल बैक वीक होती है, और मेरी भी वीक है, हाँ। तो इसका यही एक मतलब ऐसी एक एक्सरसाइज मुझे लगती है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और इसी वाली एक्सरसाइज को मैं ऐड करता हूँ अपने वर्कआउट के अंदर, ठीक है। तो इसके आपको निकालने हैं 20 रैप इस सिंगल हैंड से, 20 रैप इस हैंड से, और 20 रैप इसके निकालने हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से करने वाला हूँ सिंगल हैंड सिटेड रो। और मैंने यहाँ पे वेट को ऐड ऑन नहीं कराया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया आपके शोल्डर इंजर्ड होने के चांस ज़्यादा हैं। तो आप थोड़े रैप फालतू निकाल लेना, बट मेरे हिसाब से इसमें वेट थोड़ा ना ही बढ़ाना तो ही बेटर है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी लैट्स कितनी अच्छी तरीके से एंगेज हो रही है इस वेट के साथ। और आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको जब ये आप पीछे लाओगे तो सीधे करना है, आगे ले जाओगे तो आपको इसको ऐसे गिरा देना है, समझ रहे हो, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है इसको, और आगे पीछे लाते हो आपको इसको वर्टिकल कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी बैक पे सही पंप आने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं शर्ट में वर्कआउट कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से टी शर्ट्स में कर रहा था और सोचा चलो आज शर्ट पहन के वर्कआउट करते हैं। और इसके साथ आप देख सकते हो मैं स्ट्रैप का यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रैप का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बैक एक ऐसी मतलब पुल मूवमेंट है ना जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रैप का यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे जो रिस्ट है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत पेन होता है, इसलिए मैं स्ट्रैप ज़रूर यूज़ करता हूँ, ठीक है। इससे मुझे दोनों फ़ायदे मिलते हैं, एक तो लिफ्टिंग में और एक रिस्ट के आसपास, ठीक। तो ये बात आप भी मतलब नोट कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रैप चाहिए तो आपको मिल सकता है 180, 190, 200 रुपये तक का भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वैसे स्ट्रैप नहीं लेने, एक जो आते हैं ना जिसमें खाली ऐसे मतलब डाल देते हैं और फिर वो हो जाते हैं, तो मैं उसका नाम ठीक से जानता नहीं हूँ, तो आपको चेपी वाले लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर है मेरा दूसरा सेट। तो यहाँ पर मेरे साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मतलब बेंच के साथ, बिकॉज जब थोड़ा वेट हैवी हो जाता है ना तो थोड़ा सा हम रिलाई हो जाते हैं, पता है किस पे, इस बेंच के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बैठ रहा हूँ, तो यही एक तरीका है बैठने का। और आप देख सकते हो मैंने हिप पीछे करे हैं और मेरी आप बैक को देखो, मेरे लैट्स को देखो, मैं जितनी हो सकता है उतने नीचे ला रहा हूँ और बेंच हिल रहा है, आप देख सकते हो बेंच हिल रहा है, ठीक है। तो आज मेरा कोई सपोर्टिव था नहीं और मतलब जिम में मैं इतना मतलब किसी से बोलता नहीं कि मुझे सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। और हर्ष होता है तो वो पैर रख लेता है और उसकी बारी में मैं पैर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके निकालने वाला था 16 रैप, तो मतलब रेपिटेशंस के ऊपर है, जितनी लास्ट मेरी कैपेसिटी होती है उतना मैं ले जाता हूँ, ठीक है। तो 16 ही मतलब मैं सोच के चलता हूँ, बट 16 से कम भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वेट हैवी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ, तो आपने मुझे काफ़ी बार देखा होगा एक सिंगल हैंड का वर्कआउट करते हुए, और उसमें मैं बेंच यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, उसमें ना एक्चुअली हमारा जो ये जिम जहाँ पे बंदा है, देखो ये शो में भी पता नहीं बैक कर रहा है कौन सी कर रहा है, ये वाला जो वर्कआउट कर रहा है ना यहाँ, ये हमारा ना थोड़ा ऊंचा कह सकते हो, छोटा कह सकते हो, क्योंकि उसमें ना थोड़ी हाइट कम चाहिए होती है बेंच में जब आपके लैट्स पे आएगा। तो पता नहीं आप मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बट एक दिन मैं इस चीज़ का आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, फिर आप अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं लैट्स को किस तरीके से एंगेज करो, और अपना हाथ ना आप अपने लैट्स पे रख सकते हो, जिससे आपको फील होगा कि हाँ आपका जो मतलब लैट्स का मसल है वो अच्छे से हिट हो रहा है। हाँ, तो आपको वैसे पता चल जाएगा, बट आप हाथ रखोगे ना तो आपका एक माइंड पे एक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई हाँ जो मसल्स आपका काम कर रहा है, तो आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगी उससे। तो देख सकते हो यहाँ पर अब मैं दूसरे हाथ से करने वाला हूँ। और आज शर्ट में वर्कआउट करते हुए बड़ा मज़ा आया बिकॉज मतलब शर्ट थोड़ी ढीली थी और आर्म से थोड़ी टाइट थी और शोल्डर वोल्डर से थोड़ी टाइट थी, बाकी नीचे से ढीली थी, तो काफ़ी सही लग रहा था। और मतलब इस शर्ट में पसीने भी नहीं आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसके निकालने वाला हूँ 16 के 12 के बीच में रेपिटेशन, जितनी मुझसे निकल सकती है उतनी निकालने वाला हूँ। और यहाँ पर हमारा वर्कआउट हुआ कंप्लीट, आई मीन बैक का वर्कआउट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डबल डंबल लैट पुल, ठीक है। तो लैट पुल या पुश कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो आप मेरी बैक किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो आपको पूरा बेंच पर लेट जाना है और आपको अपनी बैक को नहीं उठाना है, आपको अपनी चेस्ट को, अपनी बॉडी को ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। तो आपके काम करने चाहिए यहाँ पे एल्बोज़, जो कि आप देख सकते हो मेरी एल्बोज़ काम कर रही है, और ये आपके लैट्स के एरिया पे, मिडल बैक पे, और कहीं ना कहीं आपके रियर शोल्डर पे भी पूरा पूरा इफेक्ट डाल रही है। तो यहाँ पर अब मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने लैट्स के एरिया को, साइड लैट्स के एरिया को। तो आप देख सकते हो वहाँ पर भी मैंने इसी मसल को टारगेट किया और अब भी इसी मसल को टारगेट किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी मतलब मैं सुपर सेट में वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लैट्स के ऊपर थोड़े से जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार करा मिडल का वर्कआउट, बैक का वर्कआउट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लैट्स का वर्कआउट, ठीक है। तो अगर आपको एक बड़ी बैक चाहिए तो आप ध्यान रखना कि आपको एक बड़ी लैट्स भी बनानी पड़ेगी अगर आपको एक बॉडी की वी शेप चाहिए तो, ठीक है। तो शोल्डर और बैक एक ऐसा एरिया है ना जो आपकी वी शेप बहुत तगड़ी बना सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान देता हूँ अपनी शोल्डर और बैक के ऊपर, जो कि मतलब मेरी काफ़ी सही मसल्स हैं मेरे हिसाब से। तो मेरा बैक का वर्कआउट हुआ इसके साथ कंप्लीट, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, ठीक है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ट्राइसेप्स में पहले ले रहा हूँ पुली पुश डाउन, ठीक है। तो ट्राइसेप पुश डाउन भी इसको बोल देते हैं, पुली पुश डाउन भी बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रिप को अपनी क्लोज रखना है कि हम अपने जो छोटा मतलब ट्राइसेप्स का एरिया है ना, जो हमारा शॉर्ट हेड है ट्राइसेप्स का, उसको मतलब ज़्यादा हम हिट करने की कोशिश करेंगे। और आपकी एल्बो वर्क करनी चाहिए, आपके शोल्डर एक जगह रुकनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। और इसके हम करने वाले हैं 3 सेट के साथ 20 15 12 रेपिटेशंस, ठीक है। तो इसके साथ आई एम सॉरी, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ओवरहेड डंबल प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरहेड डंबल प्रेस में ले रहा हूँ। वो ये मेरा अल्टरनेटिव वर्कआउट नहीं है, ये मेरा सुपर सेट का वर्कआउट नहीं है, मेरा बस मैं एक एक करके वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे ट्रेसेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं ओवरहेड प्रेस कर रहा हूँ। और ये आपकी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और मतलब कह सकते हैं ओवरऑल ट्राइसेप्स के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा ध्यान इस पर और एक रोप पुश डाउन पे दोगे ना, इन 2 एक्सरसाइज पे, तो मेरे ख्याल से सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मेरे ख्याल से आपका ट्राइसेप बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो जो आप देख सकते हो, मेरी जो ट्राइसेप्स के नीचे की वाइडनेस है ना, वो काफ़ी वाइड है, जिस वजह से मेरे आर्म्स थोड़े नीचे से वाइड लगते हैं। तो यही वो रीज़न है 2 एक्सरसाइज। और ये है मेरा ट्राइसेप्स का लास्ट वर्कआउट। इसके मैं करने वाला हूँ 3 सेट, और इसके साथ मैं रेपिटेशंस करने वाला हूँ 20 15 12। और ये मेरा रोप वर्कआउट है, और ये मेरा मतलब कह सकते हो फेवरेट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, ठीक है। क्योंकि इससे ट्राइसेप्स का जो एक ही सेट में मार लेता हूँ ना, मतलब हाँ एक ही सेट मार लेता हूँ, तो ऐसा पंप होता है ना ट्राइसेप्स एक ही सेट में बस। और बाकी एक्सरसाइज से इतना नहीं होगा जितना इससे हो जाता है। तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब माइंड मसल कनेक्शन अपना बना पाता हूँ, ठीक है। तो आप इस वाले एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करो, और इसको ऐड करके ही रखो, ताकि आप इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सको। तो चलो अभी थोड़ी फिजिक चेक करते हैं। तो थोड़ा वेट गिर गया था, तो हो सकता है कि थोड़ा साइज़ मेरा कम लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लो, अभी बॉडी की कंडीशनिंग ये है। और यहाँ पे मतलब जब थोड़े आर्म्स वगैरह इतने पंप नहीं थे, बट ट्राइसेप्स थोड़ा पंप था। और आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब मेरा पेट वेट भी कम हो चुका है, और चेस्ट वेस्ट भी मतलब अभी नॉर्मल ही है, शोल्डर वगैरह सारे नॉर्मल है। और अब देखते हैं एक बार बैक में क्या प्रोग्रेस है। तो बैक में मतलब डेफिनेशन इतनी नहीं है, क्योंकि बॉडी ने अभी थोड़ा सा वाटर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हो कि साइज़ है, बट इतनी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ठीक से मतलब फ्लैक्स भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज थोड़ा सा टॉयलेट ना छोटा था ये। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे कितनी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी फ्लैक्स मारने में। और ये देखो एक बार, मतलब ये लेट्स का पोज है, और यहाँ पर मैं मतलब बैक डबल बाइसेप्स भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, चलो एक बार घर जाके दिखाता हूँ। और हालांकि मैंने ट्राइसेप्स मारी है, एंड मेरी फिजिक अभी कैसी हो, थोड़े एब्स भी थोड़े ऐसे ही जा चुके हैं। और अभी थोड़े बहुत शोल्डर और चेस्ट मतलब हल्के फुल्के हैं। अभी कितनी बैक हमारी आई है, तो ये देख सकते हो। तो ये अभी करंट की फिजिक है।